दिल्ली में मौसम का तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन सियासी पारा हाई मोड पर है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आपको बता दें, केजरीवाल ने ईडी को पत्र लिखकर जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली के सीएम ईडी की जांच में सहयोग करने को तैयार है, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। वो उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना चाहते हैं। वहीं केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी और केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि वो किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश न होने पर तंज कसा है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं सौरभ भारद्वाज का बयान। ईडी ने या केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पेश होने से अरविंद केजरीवाल कतरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। भगोड़े की तरफ पेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अपराध तो किया है और अब विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। केजरीवाल जी, ये विक्टिमहुड कार्ड, हम कट्टर ईमानदार है जी, ये सब आपने तब भी कहा जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए। सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी और कहा कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है। संजय सिंह के लिए भी आपने खेला, उनको भी हाई कोर्ट तक ने राहत नहीं दी है। विजय नायर 1 साल से जेल में है और आपकी चहेती कांग्रेस पार्टी ने तो स्वयं कहा है कि शराब घोटाला हुआ है, हमने शिकायत दर्ज कराई है। तो बताइए, आज शराब घोटाले पर जवाब देने से पहले कि कैसे आपने 2.5% से 12% कमीशन किया, कैसे आपने होलसेल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, कैसे आपने ब्लैकलिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया, कैसे आपने हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब घोटालेबाजों को कमाया। इस पे जवाब देने से बदले आप कभी कहते हैं कि मैं चुनाव में व्यस्त हूं और नोटा से कम वोट आते हैं, फिर विपासना में व्यस्त हूं कुशासन करने के बाद, और आज भी बहाने बना रहे, विक्टिमहुड कार्ड खेल रहे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो अन्ना हजारे जी की उंगली पकड़कर कहते थे, पहले इस्तीफा फिर जांच। दूसरों के विषय में, लालू के विषय में, सोनिया जी के विषय में, राहुल गांधी के विषय में, जब इनके साथ नहीं थे। आज लालू और पौन मुड़ी की संगत है, जो लोग कन्विक्टेड हैं, तो कहते हैं कि आपको बताते चले, ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में बीते दिनों समन जारी कर केजरीवाल को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। गौर हो, ईडी की तरफ से जारी किया गया ये तीसरा समन था। इससे पहले ईडी ने 21 दिसंबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब सीएम विपश्यना के लिए चले गए थे। तब समन के समय पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि आपके समन का समय मेरी सोच को और मजबूत करता है कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्क संगत मानदंड पर आधारित नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रचार के साथ साथ देश में 2024 में आने वाले लोकसभा चुनाव के आखिरी कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बनाने के लिए है। वहीं इससे पहले के समन पर पेश न होने पर केजरीवाल ने कई राज्यों में विधानसभा चुनावों का हवाला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.